उनका सन्नाटा गहराता जा रहा था और पंडित रघुनाथ अपने गांव की ओर लौट रहे थे। जंगल का रास्ता सुनसान था, जहां पेड़ों की पत्तियां भी सांस रोके खड़ी थीं। इस नीरवता में पंडित जी के होठों से मंद मंद वेद मंत्रों का जाप निकल रहा था, जो उन्हें एक अज्ञात भय से साहस दे रहा था। अचानक आवाज थोड़ी तेज और डरावनी होती है। झाड़ियों के पीछे से एक सफेद साया निकला, लंबा, उलझे हुए बाल और ऐसी आंखें जैसे जलते हुए अंगारे हों। वह हंसी, एक कर्कश, अमानवीय हंसी की ध्वनि, मगर वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी। बुदबुदाती दर्द भरी आवाज में, पंडित, केवल तुम ही मेरी मुक्ति के पात्र हो। रघुनाथ एकदम ठिठक गए, उनकी सांस थम गई। उन्होंने उस साये को पहचान लिया, वही रम्या जो कभी इसी गांव की बहू थी और आत्महत्या के बाद एक चुड़ैल बन गई थी। गहरी, थोड़ी डरी हुई आवाज में, तेरे पापों की सजा अब मुझे क्यों? रघुनाथ बोले, दर्द और निराशा से भरी आवाज में, क्योंकि ब्राह्मण ही मेरा श्राप मिटा सकता है, मुझे शांति चाहिए। रम्या कराहते हुए बोली। पंडित रघुनाथ ने अपनी हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे ध्यान से वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। मंत्रोच्चारण की धीमी ध्वनि हवा कांपने लगी। हवा चलने की ध्वनि, पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। और रम्या, वो चीख उठी, एक भयानक चीख की ध्वनि, धीरे धीरे कम होती हुई, जैसे कोई आग उसे जला रही हो। मंत्र पूरा होते ही सब शांत हो जाता है।